हेलो दोस्त, रीता गुड़ ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। सभी को नमस्ते, प्रणाम। गाजीपुरिया भौजी गोड़ छू के गोड़ लागत थी दोस्त। तो दोस्त, मैं आप लोग से कुछ शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं सोची कि नहीं, मेरे यूट्यूब फैमिली को मुझे शेयर करना चाहिए। इसके बारे में आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि बच्चे लोग को लेके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्योंकि दोस्त देखिए, हमारे पास उतना बजट नहीं बन रहा है कि हम बच्चे लोग को लेके गांव जाएं, और हम नहीं जा पाएंगे। और इस टाइम पे दोस्त टिकट नहीं मिल रहा है। टिकट का आप लोग को पता है कि नहीं? बहुत अप्रैल महीने में सबका स्कूल का बच्चे लोग का छुट्टी होता है, तो सभी बच्चे लोग गांव जाते हैं। और दोस्त, दलाल लोग हैं तो एक टिकट का 3,000, 4,000, 5,000 लोग मांग रहे हैं एक टिकट का। तो दोस्त, हमारे पास उतना औकात नहीं है कि हम लोग इतना महंगा टिकट निकाल के और मतलब लेके आए जाए, सफ़र करें। तो हम लोग सोचे यही कि बच्चे लोग को यहीं पे मतलब घर पे ही उन लोग को छोड़ के हम लोग को जाना पड़ेगा। लेकिन यही है, टेंशन है, बच्चे लोग को न खाना बनाना आता है, न कुछ करना अभी तक नहीं आता है दोस्त। तो बहुत रिक्सी चीज़ें छोड़ के जाना उन लोग को। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही उन लोग को, चाहे छोड़ के जाएंगे चाहे कैसे भी। बाकी आप लोग के बीच में जो भी दुख है, तकलीफ़ है, आप लोग से तो शेयर करती हूँ दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आप तो हमारे फैमिली के जैसे हैं। आप लोग अगर आप लोग को नहीं बताएंगे, नहीं शेयर करेंगे तो अच्छा नहीं है। कल को कुछ होगा तो आप लोग को भी जानना ज़रूरी है, आप लोग को भी जानने का हक है। तो इसीलिए दोस्त, घर पे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दयादी है भाई, सगी देवरानी है, उसके लिए तो नहीं भी कुछ बोल सकते हैं। घर में मैयत पड़ी है तो जाना ही पड़ेगा। और दोस्त, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपको जाना चाहिए, मतलब आपको पहले पता चला तो आपको जल्दी जाना चाहिए। तो ये बताइए दोस्त, किसके पास तुरंत मतलब जाने के लिए पैसा नहीं रहेगा तो इंसान कैसे जाएगा दोस्त? नज़दीक तो नहीं है ना कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, बस पकड़ लिए, चाहे किसी का 100, 200, 400, 500 किसी से मांग लिए चले गए। ऐसा तो नहीं है ना दोस्त, लंबा सफ़र है, आने का जाने का खर्चा, बच्चे लोग का खर्चा, मतलब जो आते जाते हैं तो खाली आने जाने का 20,000 रुपया लग जाएगा दोस्त। आप लोग बताइए, गलत बोल रही हूँ? तो हमारे पास तो उतना औकात नहीं है दोस्त कि हम जा सकते हैं, और हम भी उतना काम कर रहे हैं तो उतना हमको भी नहीं मिलता है। जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है। घर काम करने में कितना पैसा मिलेगा दोस्त, आप बताइए? चाहे झाड़ू पोछा करने का, चाहे हम तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो झाड़ू पोछा कर सकती हूँ। मैं एक बार नहीं 50 बार बोल रही हूँ। तो दोस्त, बस यही है, एक जन के कमाने में नहीं, 10,000, 12,000 नौकरी में कोई घर खर्चा, बच्चे 2 बच्चे हैं, पढ़ाना लिखाना। अभी तो 2 साल से मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, अभी स्कूल में जाएंगे तो फिर कितना खर्चा बढ़ेगा दोस्त, आप बताइए? हमारा 2-2 जगहों का रूम है, दोनों जगहों का भाड़ा है। वो भी दोस्त, जिसका रूम है वो भी खाली करने के लिए बोल रहे हैं। अभी देखते हैं सामान कहाँ सब रखते हैं। टेंशन हो रहा है दोस्त, यही सब। रात कल तो मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई टेंशन में। तो यही सब बात है दोस्त, क्या बोले, कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, क्या करें। बाहर का खर्चा आप लोग को पता ही है, जो बाहर में 50,000 भी कमा रहा है, महीने का 1,00,000 रुपये भी कमा रहा है, तो उसको भी कम पड़ रहा है। तो हम लोग 10,000, 12,000 का नौकरी कर रहे हैं, हमारे सैया जी, उसमें क्या होगा दोस्त, आप लोग बताइए? कुछ नहीं होने वाले। ऐसे हैं एक जन बेचारे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारा सपोर्ट किए, बोले नहीं भाभी, आपको कहीं कोई प्लेटफार्म से आपको मदद नहीं मिलेगी, कोई हेल्प नहीं करेगा, लेकिन एक यूट्यूब चैनल है, आप जो भी अपना दुख है, तकलीफ़ है, जो भी शेयर करेंगे, आपको यूट्यूब की फैमिली बहुत मदद करेगी। तो दोस्त, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोस्त, आप लोग प्लीज़
हमारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा है वीडियो देखिए, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, हमें भी सपोर्ट कीजिए आप लोग। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप लोग से। जाऊंगी मैं भी, जाके अपने जो भी है घर का प्रॉब्लम बताऊंगी दोस्त। हमको हमारी देवरानी तो ऑफ हो गई, लेकिन हमको घर वाले लोग अभी तक कॉल नहीं किए, ना बताए दोस्त, हम क्या बताएं। हमको कोई और बताया है, लेकिन बोलते हैं ना, जिसके पास पैसा रहता है ना उसी का इंसान इज्जत करता है, जिसके पास पैसा नहीं उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम यही 2 साल में यही देख रहे हैं दोस्त। 2 साल में मैंने, बोलते ना इंसान जिसका मुंह नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ तो कहावत है कि जिसका, क्या पता दोस्त, मैं भूल गई, मुझे याद नहीं है। जेकर मुँह देखे के ना ओकर गाँड देखत है जाता उन हाल है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है दोस्त, हम लोग सबका सुन के ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं है। कोई मुझे 10 गाली भी देगा तो हमको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उतना नहीं है। अभी बच्चे लोग हमारे छोटे हैं, अभी कम से कम बच्चे लोग को 4 साल 5 साल पढ़ाना उन लोग को ज़रूरी है दोस्त। क्या मैं बोलूँ, बच्चे, अभी मेरा बड़ा बेटा 10वीं में रहता है, छोटा बेटा अभी 8वीं में रहता है, लेकिन क्या करें दोस्त, उन लोग का पढ़ाई नुकसान हो गया। अभी क्या बोल सकते हैं, उनका तो भविष्य समझ लीजिए कि 2 साल से ख़राब चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्त, आप लोग शायद सपोर्ट करेंगे, आप लोग के सपोर्ट से हम शायद, पता नहीं दोस्त, आगे बढ़ जाएं। लेकिन यही है दोस्त, मैं गांव में जाऊंगी तो अपना सारा स्थिति दिखाऊंगी, कहाँ पे मेरा सारा सामान पड़ा है, कैसे रूम फिर वापस खाली करना है दोस्त, कहाँ पे सामान रखूंगी, यही सोच रही हूँ। मुझे यही सारा टेंशन खाई जा रही है दोस्त, क्योंकि आप लोग को पता है ना, जब एक बार चिड़िया का घर खोता उजड़ जाता है तो फिर बसाने में बहुत टाइम लगता है दोस्त। मेरा बसा बसाया दुनिया उजड़ गई, मुझे अभी संभलने में 1-2 साल लग जाएगा दोस्त, अभी संभलने में। तो हम कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं दोस्त। हम, आप लोगों को लगेगा कि कोई मतलब लेडीज़ है तो दिखावा करती है, झूठा आंसू बहाती है, हम झूठा आंसू नहीं बहाते हैं दोस्त। आप लोग को सारा कहानी सुनाऊंगी, कैसे हो गया, किस तरह से हुआ, कैसे मैं दलदल में फंस गई। बहुत सारा अभी राज खोलना बाकी है दोस्त, आप लोग से मैं शेयर करूंगी, ऐसी बात नहीं है। जो भी मन का दुख तकलीफ़ रहता है दोस्त, आप लोग से मैं शेयर करके ना मन को बहुत सुकून मिलता है कि हम अपने दोस्त से शेयर कर रहे हैं। लेकिन दोस्त, हम कुछ उम्मीद लगा के, कुछ आशा लगा के आप लोग से शेयर करती हूँ कि शायद, क्या पता, मुझे दोस्त लोग कभी तो, कम से कम नहीं तो कम से कम खड़ा होने के लिए तो हम लोग को कहीं आप लोग ठिकाना लगाएंगे। इंसान बोलता है इतनी बड़ी आबादी है, अगर 1-1 रुपया 50-50 भी पैसा कोई 1-1 रुपया भी दान करेगा दोस्त, तो बूंद बूंद से तालाब भरता है। ऐसा नहीं है कि कोई 10-20 हज़ार, कोई 50,000 लाख रुपया कोई मदद करेगा, नहीं दोस्त। हाँ दोस्त, दूसरी बात यह है कि जितने जिगर गरीब के पास रहता है ना, उतना जिगर अमीर के पास नहीं रहता है दोस्त। जितना गरीब लोग के पास जिगर रहता है, गरीब भले रोज़ का कमाता है, रोज़ का खाता है दोस्त, लेकिन क्या है कि उनको एक हो जाता है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े सुपरस्टार हैं दोस्त, बड़े बड़े लोग हैं, अगर उनका फिल्म अगर गरीब लोग नहीं देखने जाते ना तो वो भी आज सुपरस्टार नहीं बनते दोस्त। चलिए कोई बात नहीं दोस्त, नसीब नसीब की बात है, शायद, क्या पता, हमारी नसीब कभी तो चमकेगी, कभी तो आप लोग हमको भी ऊपर उठाएंगे दोस्त। आप लोग से यही आशा है, यही उम्मीद है। और जब तक, अभी तो कुछ ऐसा मतलब नहीं डाल के बोल के कुछ ऐसा बनाती हूँ दोस्त, न दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास न स्टैंड है, न दोस्त माइक है, टूटा फूटा एक मोबाइल है, इसका भी डिस्प्ले आधा फूट गया है। जब तक चल रहा है दोस्त चला रहे हूँ, पता नहीं माता रानी हमारे नसीब में क्या लिखे हैं।
हमको नहीं पता है दोस्त, लेकिन आप लोग प्लीज़ एक कमेंट करते हैं ना तो हमको बहुत सुकून मिलता है। अगर एक भी कमेंट आता है ना हमारी वीडियो पे, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन मेरे सैया जी पढ़ते हैं ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है दोस्त। ऐसा लगता है ना कि सब दुख दर्द ख़त्म हो गया। तो दोस्त आप लोग अच्छा कमेंट कीजिए, अपने गाजीपुरिया भौजी को हिम्मत दीजिए दोस्त। हमको आप लोग की हिम्मत की ज़रूरत है, हम बहुत टूट चुके हैं दोस्त। हम अब से क्या बताएं दोस्त, हम वहाँ से अपने आप को खड़ा किए हैं कि जहाँ हम आत्महत्या करने वाले थे, हम वहाँ से अपने आप को खुद हिम्मत बना के खड़ी हुई हूँ दोस्त। क्योंकि अगर हम कुछ कर लेंगे तो हमारे बच्चे लोग को कौन देखेगा, हमारे सैया जी को कौन संभालेगा। क्योंकि उनका भी ऑपरेशन हो चुका है दोस्त, उनका रिपोर्ट में दिखाऊंगी। गांव से आने के बाद आप लोग को सारा जो भी कहानी हो रहा है, क्या होगा गांव में क्या नहीं होगा, मैं सारा आप लोग को दिखाऊंगी दोस्त, बताऊंगी भी क्या हमारे साथ हो रहा है, क्या होने वाला है, कितना दुख है, तकलीफ़ है, सब चीज़ आपको दिखाऊंगी दोस्त। ऐसी कोई बात नहीं है। हम आप लोग से अब सोच ली हूँ कि अब कुछ नहीं छिपाऊंगी, बहुत छिपा ली, बहुत सोचती थी कि घर की बात घर में ही रह जाए तो अच्छी है, लेकिन नहीं दोस्त, अब नहीं मुझे सोचना है। बस अब हमको अपने बच्चे के बारे में सोचना है, हमारे सैया जी को देखना है। गांव से आने के बाद दोस्त उनको एमआरआई कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका ऑपरेशन 2019 का हुआ है। अब उनको चलने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है दोस्त, उनका पैर दर्द कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो चिप लगा हुआ है, यहाँ पे चिप लगा हुआ है दोस्त, मैं दिखा दूँगी आप लोग को रिपोर्ट में। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग को सारा रिपोर्ट सारा डिटेल पता होगा दोस्त। तो दोस्त यही सब बातें हैं। आप लोग कमेंट करिए कि बच्चे लोग को लेके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, वो सब आप लोग हमको थोड़ा हिम्मत दीजिए दोस्त। हमको बताइए क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है। एक 16 साल का बेटा है, एक मेरा बेटा 13 साल का है। अभी तो उनको खुद का अंडरवियर भी धोने नहीं आता है, कपड़ा भी नहीं धोने आता है, तो उनको। और दोस्त दूसरी बात है कि खाना बना के खाने में उन लोग को दिक्कत होगा, कैसे बना के खाएंगे, उनको कौन देखेगा। मैं अपने सैया जी को बोली कि आप चले जाओ, मैं बच्चे लोग को देख लूँगी, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं आपका भी जाना ज़रूरी है। तो ज़रूरी तो है ही है दोस्त, लेकिन क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एक माँ हूँ ना, बच्चे लोग को थोड़ा सा भी तकलीफ़ होगा, यहाँ पे नहीं रहूँगी तो कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे सोएंगे, वही सब टेंशन मुझे हो रही है दोस्त। तो आप लोग प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर हमको हौसला देंगे तो मुझे बहुत हिम्मत बढ़ेगी। अपने गाजीपुरिया भौजी को हिम्मत दीजिए दोस्त, क्योंकि आप लोग के दोस्त हिम्मत की ज़रूरत है मुझे। और दोस्त मैं क्या बोलूँ, मैं तो इतना सोच रही हूँ, लेकिन जिस बच्ची की माँ गई है उसकी माँ, वो बच्चियाँ कैसी रहेंगी दोस्त, हम तो ये सोचते हैं। हम तो जिंदा है तो इतना अपने बेटे लोग के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जिसकी माँ चली गई है उसकी माँ, उसकी बच्चियाँ कैसे। आज गुरुवार है, आज एक हफ्ता हो गया दोस्त, मेरे जिठानी को ये ऑफ हो गई, मतलब एक्सपायर कर गई। तो आज एक हफ्ता हो गया, गुरुवार को ही हुई थी 28 तारीख को। तो आज गुरुवार ही है, 28 तारीख हो गया है दोस्त, एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता से वो अपने माँ को देखे बिना बेटी कैसे जी रही होंगी। एक तो छोटी बेटी थी, वो तो दूध पीती थी, वो कैसे रह रही होगी अपनी माँ के बिना। लेकिन क्या बोले दोस्त, एक दिन हमें भी वही रास्ता पे जाना है। सबका रास्ता एक ही है, एक दिन सबको जाना है दोस्त। कोई जीने के लिए नहीं आया है धरती पे, सबको जाना है। कोई कमा खा के जाता है, कोई बिना कमाए खाए जाता है। जिसको जिस तरह से भगवान बुला ले, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे आत्महत्या हो, चाहे कैसे भी है, एक जगह उनको जाना ही है दोस्त। सबका रास्ता एक ही है। भगवान बस एक अपने ऊपर एक कलंक नहीं लेते हैं दोस्त। तो आप लोग दोस्त प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारी देवरानी का 11 तारीख को जो भी है उनका लास्ट क्रियाक्रम 11 तारीख को है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्त, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मेरी वीडियो बहुत हो गई है बड़ी,
तो चलिए बाय बाय दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आगे अपडेट मिलेगा मैं बताऊंगी दोस्त।